देखिए, आज कोविड और इस महामारी के प्रति सजग करना, लोगों को सचेत करना, ये पहला दायित्व है, पहला कर्तव्य है किसी भी सरकार का और पहला टारगेट है जिसको कहना चाहिए। और उस पर राज्य सरकार काम कर रही है। हमारा रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा हुआ है और जैसा हमारा अनुमान था कि 20 तारीख आते आते उत्तराखंड में काफ़ी कंट्रोल स्थिति हो जाएगी। तो जिस तरह के आंकड़े अब आ रहे हैं, 4000 के करीब हमारे सैंपल जो अभी पेंडिंग में हैं, वेटिंग में हैं, तो जैसे जैसे उनके परिणाम आएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बाहरी राज्यों से वापस अपने घरों के लिए आए हैं और जो काफ़ी अफेक्टेड हैं, काफ़ी इन्फेक्टेड हैं, तो उन राज्यों से आए हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता के सहयोग से और अपने तमाम जो कोविड वॉरियर्स हैं उनके सहयोग से, उनके साहस से हम इसका मुकाबला कर लेंगे। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि एक पंक्ति ऐसी है जो दिखाई नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। हमारे वो लोग जो लैब में काम कर रहे हैं और लैब में काम करना, जिस तरह से पीपीई किट पहनकर वो घंटों काम करते हैं, वो काफ़ी जटिल काम है और कष्टप्रद काम, कष्ट देने वाला काम है। उनको हम अक्सर देख नहीं पाते हैं, जनता भी उनको नहीं देख पाती है। तो मैं उनको भी निश्चित रूप से बहुत बधाई दूंगा और उनकी प्रशंसा आपके माध्यम से करना चाहूँगा। एक 10 दिन का आपने जो टारगेट दिया है तमाम प्रदेश में जो हेल्थ स्क्रीनिंग करने का, क्या उसका वो है और किस तरीके की आप चाहते हैं? देखिए, हमारे पास लगभग 10,000 के करीब आशाएं हैं और 18,000 के आसपास हमारे पास आंगनबाड़ी जो 2 हैं वो हमारे पास है। कुल मिलाकर आंगनबाड़ी का हमारे पास लगभग 36,000 से अधिक का स्टाफ है। उसके अलावा हमारे पास तमाम सरकारी कर्मचारी हैं और हमने जिलाधिकारियों से ये कहा कि आप इस ढंग से योजना बनाइए कि हम 10-12 दिनों में हर एक नागरिक का हम लोग स्क्रीनिंग कर लें, ताकि हमको कोई भी जो संभावना हो सकती है उस संभावना से हम समय पर बच सकें, उसका निदान ढूंढ सकें। कल क्या प्रधानमंत्री जी से आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल या परसों? हाँ, कल माननीय प्रधानमंत्री जी से कल दिन में 3 बजे कुछ राज्यों की कल उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चीन की शय पे नेपाल जो है आग दिखा रहा है, तो उसको लेकर के क्या रणनीति? देखिए, हमारे नेपाल के बहुत गहरे रिश्ते हैं और प्राचीन काल से हैं। अब आप देख लीजिए कि पशुपतिनाथ में शीर्ष भाग है और केदारनाथ जी में पृष्ठ भाग है। कितने गहरे रिश्ते हैं। तो उन रिश्तों को निश्चित रूप से जब देखेगा नेपाल की जो वर्तमान सरकार है वो किस दबाव में काम कर रही है, ये थोड़ा सा रिसर्च का विषय है। लेकिन हमारे आध्यात्मिक रिश्तों को, हमारे रोटी बेटी के रिश्तों को कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वहाँ की जनता क्या चाहती है, अगर वहाँ की जनता से पूछा जाए तो सारी बातें स्पष्ट हो। सर, किस एजेंडे में कल जो बात होगी, किस एजेंडे में होगी कल? प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने अपनी घोषणा पत्र का 85% हिस्सा पूरा किया, 15 पूरा करना है, 2 साल का वक्त है। कितना बड़ा टास्क है? निश्चित रूप से बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जितने मेजर वर्क हैं, जो बड़े काम हैं, वो सारे वायदे हमने प्रदेश की जनता से पूरे कर लिए। चाहे गैरसैंण क्यों को ग्रीष्मकालीन राजधानी, अगर आप लाइन पढ़ेंगे उसमें तो उस पर पार्टी गंभीरता से विचार करेगी, ये शब्द है। और हमने विचार नहीं किया। हमने पहले विधानसभा सत्र में गैरसैंण में उसकी घोषणा की और आज उसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। धन्यवाद।